सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के पेश नज़र एक और अहम कदम उठाया है। सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों और ममलकत में मुकीम गैर मुल्की अफराद के भी उम्र की अदायगी पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी सरकारी एलानिया में मजीद कहा गया है कि ये पाबंदी कोरोना वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए तश्कील करदा खसूसी टीम की सिफारिश पर आयद की गई है। अहकामात के बाद काबा शरीफ और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्जंदान तौहीद की तादाद बेहद कम दिखाई दे रही है। वाज़ेह है कि इससे कबल गैर मुल्कियों के उम्रे की अदायगी पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया था। दहली तशद्दुद पर ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई ने तशवीश का इजहार किया है। आयतुल्लाह खामनेई ने इस सिलसिले में अपने ट्वीट में लिखा है कि मुसलमानों के कत्ले आम पर दुनिया भर के मुसलमानों के दिल रंजीदा है, लिहाजा हुकूमत हिंद को चाहिए कि इंतहा पसंद तंजीमों पर रोक लगाए और कत्ले आम बंद करवाए। दहली फसादात में महलूकीन की तादाद बढ़कर 53 हो गई है और अब तक 654 FIR किए गए हैं। लोकसभा में भी आज भी दहली तशद्दुद के मामले पर काफी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। गुज़िश्ता दिनों के हंगामे की वजह से स्पीकर ने कांग्रेस के 7 रुकन पार्लियामान को मुअत्तल कर दिया। गुरु गोगोई और प्रतापन समेत 7 कांग्रेस अरकान को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इन अरकान पर पार्लियामेंट में बदसलूकी का इल्जाम है। एक रुकन ने स्पीकर की जानिब कागज फाड़कर उछाले थे। आपके मुअत्तल कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर हुसैन खुद सुपुर्दगी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे, लेकिन जज ने उनकी खुद सुपुर्दगी की अर्जी को कबूल नहीं किया। दहली तशद्दुद के बाद से ताहिर हुसैन का कोई अता पता नहीं था। उनकी तलाशी की जा रही थी। ताहिर हुसैन पर दहली तशद्दुद में मुलव्विस होने के इल्जामात आयद किए गए हैं। ताहिर पर IB अफसर अंकित के कत्ल में मुलव्विस होने का भी इल्जाम है। ताहिर ने खुद को बेकसूर बताया है। देखिए, कोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी, जज साहब ने उसकी एक कॉपी स्टेट को दी थी। PP साहब ने एप्लीकेशन को पढ़ा और PP साहब ने ये कहा कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर ये कोर्ट में सरेंडर करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन जज साहब ने एक इशू रखा कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे मेंटेनेबल है, तो जज साहब ने उस मेंटेनेबल का इशू रखे। PP साहब की सबमिशन सुनी, हमारी सबमिशन सुनी, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन आप फ्री हैं, कहीं भी आप सरेंडर करें या ज्वाइन कर लें जो भी इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है मुझसे जो भी सवालात पूछेंगे मैं उसको देने के लिए रेडी हूँ और जहां भी मुझे कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने फसाद मुतासरा शुमाल मशरक़ी दिल्ली के कुछ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल तेजी से मामूल की तरफ लौट रही है। आज हम यमुना विहार, उससे पहले हम गए थे टायर मार्केट भी गए थे और खजूरी खास भी गए थे। जहाँ तक हालात की बात है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है। सब जगह सिक्योरिटी का सेंस है। अब लोगों को ये जो कुछ हुआ है उनको जिस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, पूरी कोशिश है कि उनके मनस्थिति को भी नॉर्मल किया जाए। तो बराबर उनके साथ हमारा राब्ता है, बातचीत हमारी हो रही है। बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में भी, यहाँ पे भी हमसे मिल रहे हैं। हमारा प्रयास है यही है कि हम सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मल कर दें। वैसे जैसे मैंने कहा, सभी सिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी कोई भी बात है उसको हम ध्यान दे करके उसको दूर कर रहे हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए वो हम ताहिर के खिलाफ हम कर रहे हैं और आपको हमारे पे बिल्कुल पूरा विश्वास करना चाहिए कि हम उसे जल्द से जल्द कानून के सामने हम पेश करेंगे। दिल्ली फसाद के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ नौजवानों को राष्ट्रगान पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था और वो राष्ट्रगान पढ़ भी रहे थे। उनमें से एक 20 साला नौजवान फैजान भी था, जो जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गया। फैजान के भाई और पड़ोसी अब फैजान के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं।
दिल्ली फसाद के दौरान फसादियों ने मजहबी इबादत गाहों को भी नुकसान पहुंचाया था। इसमें फारूकिया मस्जिद भी शामिल है जिसे फसादियों ने नुकसान पहुंचाया। ताहम अच्छी बात यह है कि यहाँ के मुसलमान मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वालों से बदला नहीं बल्कि अमन और भाईचारा चाहते हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। नाम था, रोड पे प्रोटेक्ट हो रहा था, अपनी मम्मी को बुलाने गया था, तनाव का माहौल चल रहा था। जिस दिन की बात है ये 24 तारीख की, तनाव का माहौल होता तो माहौल को देख के अपनी मम्मी को बुलाने गया था प्रोटेस्ट में। था वहाँ पे भगदड़ सी मची, आसिफ गैस के गोले छोड़े पुलिस वालों ने, भगदड़ सी मची तो ये भगदड़ में गिर गया। वहाँ पे पुलिस वालों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद इसे मारा सही करके, फिर इन्हें अस्पताल लेके गए। GTV में लेके गए थे। GTV जब हमें पता लगा हम GTV गए तो GTV से टाँके वाके लगवा के छोटी बहुत चोट थी हुई तो उसे टाँके वाके लगवा के थाने ले आए थे। थाने ला के इन्होंने 24 घंटे से ऊपर रखा है। जब उसकी इतनी मार पिटाई कर चुके थे तो छोड़ देना चाहिए था या उसे भर्ती कर देना चाहिए था अस्पताल में। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। 24 घंटे से ऊपर बाद छोड़ा जाकर फिर हमें मिला जब तो उसके जख्म, उसका BP वगैरह बिल्कुल हमने दिखाया, यहाँ पे लो हो रहा था, बिल्कुल ही BP नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर कहने लगे यहाँ के इसे अस्पताल ले जाओ। फिर हम इसे अर्बन ले गए। अर्बन में भी देखभाल नहीं हुई इसकी सही तरह से। फिर यहाँ उनने 26 तारीख को जिस दिन लेके गए थे उसी दिन रात को इन्होंने जो है अपना दम तोड़ दिया था। फैजान जो था, फैजान एक अच्छा लड़का था और मैं यहाँ पे 10 साल से रहता हूँ इसी एड्रेस पे, बिल्कुल इनके सामने ठीक। फैजान को मैंने 10 से 15 दफ़े देखा, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा। वो आता था काम पे से आने के बाद सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, कोई उसका दोस्त भी नहीं है गली के अंदर, ना कहीं वो बैठता था ना उठता था। और उसको कबूतर का शौक था तो कभी उसे दाना वाना डालते हुए ऊपर देखते थे, कबूतरों को दाना वाना डालता था और उसके बाद वो सो जाता था। इसके अलावा हमने उसे कहीं बाहर बैठे हुए नहीं देखा, गली में मोहल्ले में कहीं घूमते हुए नहीं देखा। बहुत अच्छा लड़का था, बाई नेचर भी अच्छा था। CAA, NPR और NRC के खिलाफ आज भी कोलकाता में एहतजाजी रैली निकाली गई। जमात इस्लामी की जानिब से निकाली गई रैली में मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी शामिल हुई। समाजी तंजीमों ने NRC और CAA के ताल्लुक से हुकूमत की खामोशी को अफसोसनाक बताते हुए अपना एहतजाज जारी रखने का इरादा जाहिर किया। वहीं दिल्ली फसाद को एक मंसूबाबंद साजिश करार देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। NRC और NPR के खिलाफ आज कोलकाता में जमात इस्लामी और दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। यहाँ मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के लीडरान भी इस रैली में शामिल हुए हैं। हम बातचीत करेंगे जो जमात के जो रियासती अमीर हल्का है उनके साथ। क्या है डिमांड आपकी? देखिए, दिल्ली में जो कत्लेआम किया गया है, जो इसमें मुलविस है, सबको अरेस्ट करना चाहिए, कानून के दायरे पर लाया जाए। कपिल मिश्र जैसे गुंड्स अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए, अरेस्ट किया जाए। दिल्ली पुलिस अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं CAA के खिलाफ, उसको धमकाया जा रहा है, गोलियां चलाए जा रहे हैं। उसी के खिलाफ आज की रैली है। कलकत्ता में भी अमित शाह आए थे 1 मार्च को, उस दिन भी यहाँ गोली चलाने की धमकी दे गए हैं। बंगाल शांतिपूर्ण राज्य है, यहाँ भी वो फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ फसाद फैला ना सके, इसके लिए भी हम आवाम को अपील किए थे। आप CAA NRC के खिलाफ ये रैली जो है बहुत पहले ही ऐलान किया गया था। इस रैली के ताल्लुक से इससे पहले भी कई रैलियां हो चुकी हैं, तो ये लगातार चलता रहेगा CAA NRC के खिलाफ जो आपका आंदोलन? जब तक CAA वापस ना लिया जाए, NPR और NRC उच्च करने की घोषणा ना दी जाए, तब तक ये रैली चलती रहेगी, ये समावेश और ये आंदोलन चलते रहेगा इंशाल्लाह। ममता बनर्जी भी CAA NRC के खिलाफ रैली निकाल रही है। जी, हम ममता बनर्जी का आभारी है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है और बंगाल में और हिंदुस्तान में उसके नेतृत्व में आंदोलन हो रही है। और कलकत्ता पुलिस ने भी अच्छा रोल प्ले किया है कई दिन में। क्या है डिमांड? डिमांड क्या है? अल्टीमेट डिमांड है कि ये जो तानाशाही चल रहा है ये बंद होना चाहिए और ये सरकार गिरना चाहिए। ये सरकार नहीं चलना चाहिए। ये राष्ट्र चालित गणहत्या हो रहा है, वो उसको हम खिलाफ है। हम शांति का पक्ष में है, अमन का पक्ष में है।
प्यार का पक्ष में है। ममता बनर्जी भी सीए एनआरसी के खिलाफ है, उन्होंने भी दिल्ली वायलेंस के खिलाफ जो है वह एहतजाज किया है। क्या कहेंगे कि बंगाल की हुकूमत और यहाँ के अवाम एक साथ मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ हम गोटा देश में ममता बनर्जी लीडरशिप दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से, और ये है पब्लिक का तरफ से एक मत हुआ, सहमत हुआ, तो ऐसा ही चलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो लीडरशिप देता है पॉलिटिक्स में, और ये जो आम आदमी है ये भी रास्ता में है। क्या कहेंगे, आज आप लोग फिर से सड़क पर उतरे हैं, इससे पहले भी एनआरसी को लेकर मीटिंग हुई? जी, ये तो जो दिल्ली में नस्लकुशी हुई है और कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, उस की मुखालफत में है, उसकी मजम्मत में है। और मुतालबा ये है कि जिसके कंट्रोल में पुलिस थी उसी ने ये कराया, और जो रूलिंग पार्टी थी उसी ने कराया, और फिर दंगइयों को प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। इसलिए मुतालबा ये है कि अमित शाह इस्तीफा दें और साथ साथ सीए या एनआरसी या एनपीआर का सिलसिला बंद हो और वो लिखित दिया जाए कि ये नहीं होगा। तो आपका आंदोलन क्या लगातार चलता रहेगा? आपका आंदोलन लगातार के एनआरसी और एनपीआर ये आंदोलन चलता रहेगा। तो जमात इस्लामी की ये रैली है और इस रैली में तमाम जो समाजी तंजीमें हैं वो भी शरीक हुई हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि जब तक सीए एनआरसी वापस नहीं लिया जाता इनका एहतजाज चलता रहेगा। कैमरामैन लालटू के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में सीए की मुखालफत में खवातीन का एहतजाज जारी है। एहतजाजी धरने को 59 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। एहतजाज में खवातीन को कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं। इसका जायजा लिया हमारी कोलकाता नुमाइंदा शबाना एजाज ने। सीए एनआरसी के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज जारी है, खवातीन का धरना जारी है। खवातीन 59 दिनों से कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में धरने पे बैठी हैं। आप देख सकते हैं कि खवातीन की तादाद, खवातीन के हौसले में कोई कमी नहीं आई है। वो आज भी इसी जोश और जज्बे के साथ यहाँ धरने पर बैठी है और एक ही नारा लगा रही है कि जब तक सीए और एनआरसी और एनपीआर को वापस नहीं लिया जाता उनका धरना जारी रहेगा। हालांकि कई तरह के यहाँ पर जो खवातीन जो बैठी हैं उनके लिए इस बार इस मंच में कई तरह के एहतियाती तदाबीर भी किए जा रहे हैं। खासकर कोरोना वायरस का जिस तरह से एक खौफ देखा जा रहा है मुल्क भर में, बल्कि कह सकते हैं दुनिया भर में, उसकी दस्तक जिस तरह से हिंदुस्तान में भी दी है। इस धरना मंच में जहां खवातीन बैठी हैं यहाँ भी कई तरह के एहतियाती तदाबीर किए गए हैं। खवातीन को बेदार किया जा रहा है, इन्हें साफ सफाई के ताल्लुक से जो है इनको जो है वो खास नसीहत की जा रही है। कई तरह के इकदाम किए गए हैं। आइए हम यहाँ की ही धरने मंच की खवातीन से बातचीत करते हैं। तो 59 डेज हो चुका, लगभग 2 महीने हो चुके हैं आप लोग लगातार यहाँ धरने पे बैठी हैं। तो एक लंबा अरसा घर से बाहर मैदान में जो है वो बैठी हैं, तो किस तरह का तजुर्बा है? बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा मोदी जी ने हम लोगों को करवा दिया है। थैंक्स टू मोदी जी कि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग अपने घर में हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब अब बाहर निकले तो हमारी बहुत सी बहनों ने, मेरी बहनों कहने का मुराद ये है कि हिंदू बहनों ने साथ मिलकर के हम सब एक साथ बैठते हैं और काफी कामयाबी के साथ इस धरने में हम लोग आगे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और यकीनन हम लोग इस काला कानून से आजादी पाकर रहेंगे। जिस तरह से लोगों में खौफ है, अभी भी रैलियां निकाली जा रही हैं। आज भी कोलकाता में रैली निकाली गई सीए और एनआरसी को लेकर। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो जो लोगों के जज्बात है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं उस पर जिस तरह से ध्यान देना चाहिए वो दिया जा रहा है? नहीं, हुकूमत तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही है। उम्मीद करते हैं हम लोग हुकूमत से कि हुकूमत हमारी बातों को सुने, समझे और ये जो अपनी जिद पे अड़ी हुई है इस जिद से बाहर निकले। हम भी जिद्दी हैं, हम भी अपने इस जगह पे डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, चाहे आंधी आए, तूफान हो, बारिश हो, खूब कड़ाके की सर्दी पड़े, लेकिन हम सब यहीं रहेंगे और तब तक यहाँ रहेंगे जब तक अमित शाह और मोदी जी ना चाहे। अगर वो चाहेंगे, चाह करके ये एनआरसी, सीए, एनपीआर हटा देते हैं, यकीनन हम भी यहाँ से हट जाएंगे। जिस तरह से कोरोना वायरस जो बीमारी है उसका जो खौफ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, हिंदुस्तान में भी इस बीमारी ने के लपेट में कई लोग आए हैं, तो ऐसे में आप लोग, और ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा लोगों की गैदरिंग ना हो जिसकी वजह से जो है वो ये बीमारी फैलने का खतरा होता है, तो आप लोगों ने किस तरह के एहतियाती तदाबीर?
बिल्कुल, ये देखिए दोस्ती से तो कुछ वायरस नहीं फैलता। यहाँ तो एक दूसरे के सब दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती से कोई वायरस नहीं फैलता। हाँ, जहाँ तक बात है अवेयरनेस की, तो यहाँ हम हर कुछ घंटे में इसके बारे में लोगों को जानकारी देते रहते हैं कि कोरोना वायरस है क्या और हम लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए और ट्रीटमेंट क्या कराना चाहिए। हॉस्पिटल्स में ये फ्री आपका टेस्ट हो रहा है वो करवाइए। यहाँ पे हम लोगों की पानी की टैंकी लगवाई है हम लोगों ने, ताकि कि हाथ धो, ये सब काम करो। यहाँ पे भी हम लोग काफी सफाई का ध्यान रख रहे हैं, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले से दुआ करते हैं खुदा से कि यकीनन हम लोग में से किसी को भी ये जानलेवा बीमारी ना पहुंचे। यहाँ जिस तरह से खवातीन धरने पे बैठी हैं, वहीं मर्दों की भी एक भारी भीड़ है, पेपर भी असर पड़ रहा है। आप लोग यहाँ बैठे, काम मोटा मोटी पूरा ठप पड़ा हुआ है हमारा। कंपनी मोटा मोटी हम लोगों को रेजिग्नेशन देने पर मतलब फोर्स किया जा रहा है हम लोगों को। देखते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। लड़ने से पहले हथियार तो डाल नहीं सकते हैं। यहाँ मौजूद होते हैं? जी हाँ, मौजूद होते हैं। आपका यहाँ 6 घंटा 8 घंटा हम लोग इधर रहते हैं। देखिए आप किस तरह से यहाँ धरना जारी है। यहाँ खवातीन भी बैठी हैं, मर्द भी बैठे हैं, मर्द भी यहाँ हैं और CA NRC के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक ही नारा है कि हम भी जिद्दी हैं और CA NRC के खिलाफ उनकी जो इनका जो एहतजाज है, उनकी जो मुतालबे हैं, वो अगर नहीं माने जाते, खवातीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते, वो तब तक अपना एहतजाज और धरना जारी रखेंगी। कैमरामैन लालटू दास के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के फसाद के दौरान फसादियों ने मजहबी इबादतगाहों को भी नुकसान पहुंचाया था। इसमें फारूकिया मस्जिद भी शामिल है, जैसे फसादियों ने नुकसान पहुंचाया। ताहम अच्छी बात यह है कि यहाँ के मुसलमान मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वालों से बदला नहीं बल्कि अमन और भाईचारा चाहते हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। दिल्ली में दंगे क्या छिड़े, ना किसी दुकान को बख्शा गया, ना मकान को बख्शा गया। दंगों की आग इस कदर फैली और नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि जो मजहबी जगह हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ फारूकिया मस्जिद पर। आप देखेंगे ये मस्जिद है, ये काफ़ी लंबी मस्जिद है। भारत का झंडा भी इस पर आपको एक तरफ लहराता हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो पूरी तौर से आप देखेंगे कि ये पूरे तौर से काली हो चुकी है। दरअसल इसको दंगों के दौरान जला दिया गया था। यहाँ पर इसको ढक दिया गया है, फॉरेंसिक जांच हो रही है। लोग यहाँ पर आते हैं, देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ अंदर के भी हालात दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से इसमें तोड़फोड़ की गई है। ये आप देखेंगे कि किस तरीके से जो फर्श टूटा हुआ है, तमाम चीज़ें टूटी हुई है। कुछ और जगह से आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ का क्या हाल हुआ है। आप देखेंगे कि ये आप देखिए कि ये मस्जिद होती थी, पूरी काली पड़ी हुई है और हर जगह तोड़ फोड़ टूट फूट के निशान है। कि दंगों से किसी को क्या मिलता है इसका तो पता नहीं, लेकिन तबाही ज़रूर होती है। यहाँ पर हमारे साथ सारे लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, दंगों की आग में किसी चीज़ को नहीं बख्शा गया? मेरा नाम सागिर अहमद है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी फसादी हैं उनको क्या मिला ये बता दें हमें। मस्जिद तोड़ी, लोगों को कत्लेआम किया। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, मरे तो सभी हैं, लेकिन मिला क्या? और मेरे देश का इतना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कब तक होगी? इसका जवाब चाहिए मुझे। कोई देगा मुझे इसका जवाब आकर के मेरे देश की भरपाई कब कैसे होगी? क्यों देश को पीछे आज हम लगे हुए हैं आगे बढ़ने के? पूरी दुनिया अपने को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और हम इन हरकतों पर पीछे जा रहे हैं। सबको मालूम है कितने पीछे। 25,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। एक दिन में पैदा हो जाएगा 25,000 करोड़। क्या मिल गया किसी को? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात का जवाब चाहिए मुझे। आप क्या कहेंगे जी? कोई भी दे जवाब, हमारे PM साहब दें, चाहे हमारे गृह मंत्री साहब दें, चाहे कोई भी देश का जवाब दें। क्या मिला? और देश को नुकसान हुआ सबको पता। दोनों का नुकसान हुआ है जी। नुकसान तो देखो सभी का ही है। कुछ मरे भी हैं, कुछ जिनके दर्द उनके घर वालों से पूछो, जिनका बेटा गया है, जिनका भाई गया है, जिनका बाप गया है। आप भरपाई सरकार सिर्फ क्या कर सकती है? पैसा दे सकती है, लेकिन वो चीज़ नहीं दे सकती। किसी का बाप नहीं दे सकती, किसी का भाई नहीं दे सकती, किसी का भैया नहीं दे सकती। या आप बताओ दे सकती है? अब आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? किस तरह का माहौल तो ठीक ठाक ही है। अब आगे क्या सोच रहे हैं? अब क्या शांतिपूर्ण भी रहे बस, और क्या है, भाईचारा बना रहे, सबका यही है। दंगे हो गए, दुकानें जल गई, मकान जल गए, मस्जिदें जल गई, लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि भाईचारा और अमन बना रहे और सब लोग ये चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ है
एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है ये किसका नुकसान हुआ है? हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि ये पूरे देश का नुकसान हुआ है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के उदगीर में गांधी गार्डन में शुरू किया गया खवातीन का एहतजाज धरने को आज 44 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस मुजाहरे में कसीर तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। एहतजाज में कौमी यकजहती और भाईचारे पर जोर दिया जा रहा है। आज यहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन रहमान खान पहुंचे और खवातीन की हौसला अफजाई की। अपने खिताब में रहमान खान ने दहली फसाद के दौरान पेश आए भाईचारे और कौमी यकजहती की मिसालों को पेश किया और मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोगों से फ़िरक़ा परस्त सियासत से बचते हुए मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए काम करने की अपील की। इस एहतजाज में शहर की ख़वातीन ही नहीं बल्कि आसपास के देहात की ख़वातीन भी कसीर तादाद में शिरकत कर रही हैं, जिनमें तमाम मज़ाहिब की ख़वातीन शामिल है। अब इन एहतजाजी ख़वातीन को रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से उम्मीद है कि वो जल्द ही रियासत में NPR के निफाज को मनसूख कर देंगे। जान बचाने के लिए आग में कूद गया, 70% जल गया, लेकिन 7 मुसलमान भाई बहनों को बचाया उस आदमी ने। ये है हिंदुस्तान। जिस मस्जिद के ऊपर एक झंडा लगा दिया गया था, एक पार्टी का झंडा, एक किसी पागल किसी बहके हुए आदमी ने झंडा लगा दिया, उसी कौम के उसी बिरादरी के हिंदू भाइयों ने उस झंडे को निकाला, उस मस्जिद को अपने हाथों से साफ किया। यह है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान। कई मुसलमानों ने दिल्ली में कई मुसलमानों ने मंदिरों की हिफाजत की। ये है हिंदुस्तान। जो सियासी लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो ताकत वाले लोग हैं, आपको बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं थोड़ी देर पहले इरफान भाई से बात कर रहा था। एक बात आप लोग याद रखना, मैं नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह कि लड़ाई लंबी भी चल सकती है। सब्र का बहुत इम्तिहान लिया जा सकता है, आपका और वक्त जा सकता है। मैं जो लोग अथॉरिटी से, जो लोग जिम्मेदार हैं, इस कॉज में जुड़े हुए हैं, आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा, बहुत तरीके से आपको आजमाया जाएगा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर के केस में राजीव धवन नाम का एक हिंदू वकील मुस्लिम लोगों को जिताने के लिए केस लड़ रहा था और डिप्टी अब्दुल नजीर नाम के आदमी ने हिंदू पक्ष के हिस्से में अपना फैसला सुनाया। हमारा वो देश है, हमारा देश वो देश है। आज भी यहाँ पर टोपी वाले हाथ में राखी बंधवाते हैं और तिलक लगाकर भी इस मुल्क में लोग रोजे रखते हैं। ये वो देश है, आप बांट नहीं सकते। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अमरावती में गुज़िश्ता 54 दिनों से एहतजाज जारी है। इस एहतजाजी धरने में आए दिन मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज किए जा रहे हैं। एहतजाजियों ने इसी तरह का अनोखा एहतजाज कफन ओढ़ कर किया। इस कफन आंदोलन में एहतजाजियों ने पूरे दिन अपने जिस्म पर कफन ओढ़कर CAA और NRC के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। हुकूमत को अपनी जानिब मुतवज्जा कराने के लिए एहतजाज के नए नए तरीके अपना रहे हैं। अमरावती के एयरवेन चौक पर भारतीय संघर्ष सुरक्षा समिति के जानिब से यह एहतजाजी किया जा रहा है। इस एहतजाज में एहतजाजियों ने दिन भर शिद्दत की धूप में अपने जिस्म पर कफन ओढ़े रखा।